गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसके फादर जान लेते हैं। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ये इसके फादर हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें दो आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा सीवीएस, दूसरा आ जाता है हमारा लिम्फेटिक। क्या आ जाता है? लिम्फेटिक, है ना। तो देखिए पहले सीवीएस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, होता क्या है सीवीएस में वाई द ब्लड न्यूट्रिएंट्स gases and other essential product supply throughout the blood। ठीक है, होता क्या है इससे क्या हो रहा है, देखिए न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट सप्लाइड हो रहे हैं थ्रू द ब्लड। ठीक है, कहां? ब्लड, थ्रू द ब्लड ऑफ होल बॉडी। ठीक है, होल बॉडी में हो रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम सीबीएस में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए जो सीबीएस है हमारा वो किससे मिलकर बना है? इसमें आ जाते हैं ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या आ जाती है? ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स। और नेक्स्ट देखिएगा इसमें दो टाइप के होते हैं। इट इज मेनली टू टाइप, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है हमारा, पहला जो टाइप है वो है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा है हमारा, दूसरा जो टाइप है वो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो हो गए, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इनको और एक नाम से जानते हैं, इसको जो है इसको बोलते हैं हम ग्रेटर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन। ठीक, इसको बोलते हैं लेसर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? लेसर सर्कुलेशन, लेसर सर्कुलेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ग्रेटर सर्कुलेशन है, लेसर सर्कुलेशन, दो टाइप्स के होते हैं ये, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, हमें आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक डायग्राम ले लेते हैं, देखिएगा एक डायग्राम समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, है ना, ताकि अच्छे से दिखे और आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये जो है इस साइड ये हमारा हो रहा है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये हो रहा है हमारा क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अभी मैं बताएगा। देखिए
होता क्या है बेसिकली ये जो है ये हमारी वेना केवा है, ठीक है, ये हमारी वेना केवा है ये हमारे वेना केवा है। तो होता क्या है, यहां से ब्लड क्या होता है, ये आ रहा है, ये हमारी वेन्यूल्स है, ये एक्चुअली कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये सारी कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज सब दिख रही है ये कैपिलरीज हैं। यहाँ से CO2 ब्लड आता है, ठीक है, वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल्स में जा रहा है, ये देखिए वेन्यूल्स है। उसके बाद ये जाता है वेनस में, ठीक है, ये वेनस में जाता है, यानी कि फिर सुपीरियर वेना केवा, यानी कि दो वेना केवा है यहाँ पर, एक सुपीरियर वेना केवा है, एक इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड कलेक्ट होकर यहाँ आ रहा है राइट एट्रियम में, कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। और ये मैं बता दूं, जो ये है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर है, यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से हमारा बॉल्व ओपन होगा, ये ट्राइकस्पिड बॉल्व ओपन होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड बॉल्व ओपन होने के बाद ये जो ब्लड है ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद क्या जाएगा, यहाँ पर जो बॉल्व लगा है, ये जो बॉल्व लगा है यहाँ पर है हमारा पल्मोनरी बॉल्व, कौन सा है, पल्मोनरी बॉल्व है, ये पल्मोनरी बॉल्व है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड है ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी बॉल्व है तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद मैंने आपको बोला था, जो पहला क्लास लिया था उसमें बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा CO2 ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा राइट लंग्स हुआ, ठीक है, ये राइट लंग्स है, और ये वाला हमारा होगा लेफ्ट लंग्स, है ना। लेफ्ट लंग्स में ये आएगा ब्लड, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होंगी, एक्सचेंज होने के बाद ये जो ब्लड है यहाँ पर ये इसकी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज यहाँ पर ये वेन्यूल्स में जाएगा ये ब्लड। अब आ गया ऑक्सीनेटेड ब्लड, कैसा आ गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ ये वेन्यूल्स में जाके ये आर्टरी में आएगा, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी में, कौन सा, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद यहाँ पर बॉल्व ओपन होगा, कौन सा, बाइकस्पिड बॉल्व, कौन सा, ये बॉल्व लगा है, बाइकस्पिड बॉल्व लगा है, ठीक है। बाइकस्पिड बॉल्व यहाँ पर ओपन होने के बाद ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के होने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा लगा है ऑर्टिक बॉल्व, कौन सा, ये देखिए ऑर्टिक बॉल्व है, ये ऑर्टिक बॉल्व है, लिख देते हैं इधर, ऑर्टिक बॉल्व है, ठीक है, ऑर्टिक बॉल्व है। तो यहाँ पर ये ऑर्टा में आएगा, ऑर्टा में आने के बाद यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज में होने के, ये देखिए आर्टरी में डिवाइड हो गया, उसके बाद ये आर्टरियोल्स में यहाँ से डिवाइड हो गया, आर्टरियोल्स में जाने के बाद फिर ये कैपिलरीज में चला गया, यहाँ पर फिर गैसेस एक्सचेंज होगी, मतलब फिर ये CO2 आएगा निकल के और O2 एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल में, O2 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, O2 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, CO2 आउट होगा, CO2 आउट होगा, तो फिर से ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। अब हम इस ब्लड सर्कुलेशन को क्या है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो देखिए होता क्या है, यहां पर हमारा जो बॉडी टिश्यू थे, बॉडी टिश्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमारा ये ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा में जाने के बाद ये जो ब्लड है हमारा ये जो ब्लड है हमारा ये वापस ऐसे आएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा में जाने के बाद ब्लड जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाने के बाद अभी ये ब्लड कैसा है भाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कैसा
डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ लिख लेते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये राइट एट्रियम में जाने के बाद हमारा ब्लड जाएगा जो है यहाँ से यहाँ आएगा, राइट एट्रियम में जाने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा, क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, ये पल्मोनरीज आर्टरीज हो गई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज में जाने के बाद ये सीधे ब्लड जा रहा है हमारा कहाँ, लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आने के बाद यहाँ पर हमारी गैस एक्सचेंज हुई है, गैस एक्सचेंज हो गई, ठीक है, गैस एक्सचेंज हो गई यहाँ पर, मतलब O2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो लंग्स में आया है उसके बाद क्या होगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा ब्लड, कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन में जाने के बाद ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ब्लड कैसा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, कैसा है, ऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड O2 ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ वॉल्व ओपन होगा हमारा, मिट्रल वॉल्व, कौन सा ओपन होगा, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। मिट्रल वॉल्व ओपन होगा यानी बाइकस्पिड ओपन होगा। उसके बाद मिट्रल वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड आ जाएगा हमारा आउटा में, कहाँ आ जाएगा, आउटा में। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, और फिर कैपिलरीज में जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ पर O2 एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर CO2 इधर से फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गया आउटा के थ्रू, मतलब फिर से ये आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स में जाने के बाद यहाँ ब्रांचेस कटेंगे, फिर ये होल बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा सुपीरियर वेन के बाद, इंफीरियर वेन के बाद, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आई होप यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बहुत क्लियर से आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन, क्या देखते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो जानेंगे भाई लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए भाई लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक डायग्राम ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। सॉरी, अब देखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम, ये देखिए एक डायग्राम है, आपको समझ आ जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे भाई, देखिए एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ एक पॉइंट ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो उससे पहले इस डायग्राम को देखने से पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। अभी ठीक है, यही लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ फ्लूइड
लिम्फ फ्लूइड जो है वो आपस में कनेक्ट रहता है, उस कनेक्टिविटी को बोलते हैं सीडो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सीडो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली यहां से तो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहां से ब्लड आ रहा है भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आर्टरीज से यहां से ब्लड आ रहा है, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, यहां एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहां से तो हमारा 100% आ रहा है, ठीक है, 100% सप्लाई है। लेकिन होता क्या है, यहां पर जो लिम्फ फ्लूइड्स है, लिम्फ फ्लूइड्स, ठीक है, जो लिम्फ प्रोटीन है, कहने का मतलब लिम्फ प्रोटीन है, यहां लिख लेते हैं लिम्फ प्रोटीन। जो लिम्फ प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूल्स होता है बड़ा, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल्स कहता होता है, मॉलिक्यूल्स होता है लार्ज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होता है लार्ज। तो होता क्या है, यहां से 90% वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है, 90%, यहां से 100% आ रहा है तो 90% यहां रिटर्न हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा में। लेकिन जो रिमेनिंग 10% है, रिमेनिंग जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मॉलिक्यूल्स लार्ज होता है, तो यहां से वो नहीं वापस जा पाता, यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाता है। वो क्या होता है, इसको लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं, है ना, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती है, इसको ये रिसीव कर लेती है, ठीक है। जो 10% है, क्योंकि लिम्फ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कहते होते हैं बड़े होते हैं, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ब्लड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स उसके छोटे होते हैं, उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो लिम्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और यहाँ जो लिम्फ नोड्स है इसमें टी लिम्फोसाइट्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद ये वापस फिर से वेना कैवा में चला जाता है, ठीक, कहाँ चला जाता है, सॉरी, वेना कैवा में चला जाता है, ठीक है, वापस। तो ये है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, ये कनेक्ट रहता है, एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट रहता है, तो इसको बोलते हैं सीडो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड है वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, आपस में लिंक रहता है इसका। एक्चुअली क्या होता है, यहां से तो ये आ रहा है 100%, लेकिन यहाँ 100% रिटर्न नहीं हो रहा है, 90% हो रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, जो लिम्फ फ्लूइड होता है, ठीक है, वो 10% इधर से रिटर्न हो जाता है, फिर यहाँ वापस वेना कैवा में चला जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।